हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप लोगों को दिख रही होगी, प्रश्नावली 4.3 है। अभी तक हम लोगों ने प्रश्नावली 4.2 के उदाहरण को, सवाल को और यहाँ तक उसके बेस को किस प्रकार किया जाता है सबको कर लिया है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 में मूलों की प्रकृति को पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो पे जोरदार प्यारे बच्चों कमेंट करेंगे। ज्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, मूलों की प्रकृति। पहली बात तो ये जान लीजिए, जब किसी समीकरण का प्यारे बच्चों गुणनखंड विधि से हल ना हो, यानी जब द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से न निकले प्यारे बच्चों, तब वहां पर हमें अन्य विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना और श्रीधराचार्य सूत्र। यहाँ पर पूर्ण वर्ग कट चुका है आपके सिलेबस से, तो हमें श्रीधराचार्य सूत्र ज्ञात करना है। तो लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र प्यारे बच्चों, इसको निकालने के लिए हमें पता है x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac और पूरे का बटा 2a। यही होता है प्यारे बच्चों, यही होता है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र। आगे लिखेंगे जहां a बराबर क्या है, b बराबर क्या है और c बराबर क्या है, उसको देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो a बराबर है हमारा x² का गुणांक। x² का गुणांक जो होता है वह a कहलाता है प्यारे बच्चों। b है हमारा x का गुणांक और c है हमारा प्यारे बच्चों अचर पद। इसको हम लोग साइड करते हैं। मूलों की प्रकृति लिखेंगे, यदि क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण हो, या द्विघात समीकरण प्यारे बच्चों के रूप का द्विघात समीकरण हो, तब मूल को निकालने की विधि, और तब लगाएंगे प्यारे बच्चों हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र। अब यहाँ पर कुछ चीजों को आप लोगों को समझना है। क्या समझना है? बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि यदि समीकरण इस रूप का दिया है और उसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा है प्यारे दोस्तों, उसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, तब उस दशा में हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। श्रीधराचार्य का सूत्र का होता है x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac अपान 2a। लिखेंगे प्यारे बच्चों, यदि b² - 4ac बराबर 0 हो, तब क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x बराबर -b प्लस माइनस 0 और अपान 2a। यानी प्यारे बच्चों इससे क्या आएगा, इससे आएगा x बराबर एक बार -b/2a और प्लस का 0, और एक बार x बराबर -b - 0/2a। यानी x बराबर -b/2a और कामा -b/2a दोनों ही दशा में बराबर आ जाएगा। इसका मतलब लिखेंगे प्यारे बच्चों, इस दशा में
इस दशा में मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं। इस दशा में मूल हमारे वास्तविक तथा बराबर होते हैं। प्यारे बच्चों, अब इस विवितकर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि मूल हमारा वास्तविक है या फिर नहीं। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर विवितकर है विविक्तकर, जिसे इस कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार होगा। अब लिखेंगे, यहां देखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे विवितकर से मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों? पहला यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो प्यारे बच्चों 0 से, लिखेंगे तब मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। असमान का मतलब प्यारे बच्चों बराबर नहीं होंगे। सेकेंड नंबर क्या बनेगा? सेकेंड नंबर बनेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। तो यहाँ पर देखिए 0 का करके दिखाए हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। तब मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। और तीसरा प्यारे बच्चों, तीसरा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तब मूल काल्पनिक कैसे होंगे प्यारे बच्चों? तब मूल काल्पनिक होंगे प्यारे बच्चों, तब मूल काल्पनिक। और जब काल्पनिक हो जाएंगे तब बराबर, और बराबर नहीं से कोई मतलब नहीं होगा। तो बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना था इस प्रश्नावली में। अब इसके बाद हम लोग उदाहरण की ओर बढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर आप लोगों को समझा दिया जाता है प्यारे बच्चों, जब द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल न निकले तब हमें श्रीधराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा। यदि ax स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस बदल सकता है प्यारे बच्चों, bx प्लस c बराबर 0 के रूप का द्विघात समीकरण हो तब मूल को निकालने की विधि। यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखेंगे हो तब मूल को निकालने की विधि श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, जहां a होता है x स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक प्यारे गुड्डो गुड्डियों, और c होता है अचर पद। यदि बी स्क्वायर प्यारे बच्चों, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर दिया जाए तो इस प्रकार बनेगा, एक बार प्लस लिए एक बार हम लोग माइनस, यानी मोटे मोटे तौर पे x बराबर दोनों मूल बराबर आ गए। इसका मतलब हमें यह पता चलता है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, यानी जब विवितकर 0 हो जाएगा, तब हमारे मूल वास्तविक और बराबर होंगे प्यारे बच्चों। जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac विवितकर होता है, जिसे प्यारे बच्चों डी से प्रदर्शित करते हैं, यह है डी प्यारे बच्चों, यह क्या है? यह है डी। अब विवितकर से मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करा जाएगा?
पहला होता है प्यारे बच्चों, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तब मूल हमारे वास्तविक होंगे और इसके साथ साथ बराबर नहीं होंगे। अगला बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ जाएगा तब मूल हमारे वास्तविक और बराबर होंगे। और तीसरा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात डी हमारा 0 से छोटा आ जाए तब मूल हमारे काल्पनिक होते हैं प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह क्लास अभी तक समझ में आया होगा। आगे की क्लास में प्यारे दोस्तों हम लोग उदाहरण को हल करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए। इतने को आप लोग अपने कॉपी में यानी नोट्स में उतारेंगे, फिर इसके बाद हम लोग उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ाया जा रहा है, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा रहा है, एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हर लाइन हर तरीके को आप लोगों को सामने क्लियर करवाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी चैनल को उसी प्रकार तेजी से सब्सक्राइब करवाएंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। हम आपकी उम्मीद पे खरे उतरेंगे तो आपको हमारे उम्मीद पे खरा उतरना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग उदाहरण 7 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण 6 तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था, नहीं पिछली क्लास में। आज हम लोग उदाहरण 7 कवर करेंगे। तो उदाहरण 7 कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों विविधकर ज्ञात करके ही मूलों की प्रकृति ज्ञात किया जा सकता है। लिखेंगे समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 में ए बराबर कितना है प्यारे दोस्तों 2, बी बराबर कितना है माइनस का 4 और सी बराबर कितना है 3 है। आगे लिखेंगे तब विविधकर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्यारे दोस्तों। तो हल करेंगे तो डी बराबर बी का स्क्वायर यानी माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 4 गुणित ए की जगह 2 है प्यारे दोस्तों और सी की जगह 3 है। तो डी बराबर कितना आ जाएगा माइनस 4 का वर्ग 16। प्यारे दोस्तों अगर वर्ग है यानी सम संख्या है किसी भी संख्या के पावर में तो वह संख्या भले निगेटिव रहेगी, लेकिन जब उसका घात करेंगे यानी जब तोड़ेंगे तो वह पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अपने दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए किसी भी संख्या के पावर पे अगर सम संख्या है तो वह संख्या भले ऋणात्मक होगी लेकिन उसका जो आएगा गुणनफल वह पॉजिटिव होगा। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 त्रिक 24 यानी प्यारे बच्चों आगे हल करेंगे तो आगे क्या आएगा डी बराबर 16 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा और विविधकर माइनस 8 है। लिखेंगे चूंकि यहाँ विविधकर माइनस 8 यानी ऋणात्मक है, इसलिए समीकरण के मूलों की प्रकृति लिख लीजिए, मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी। काल्पनिक यानी प्यारे बच्चों वास्तविक नहीं होगी। तो इस प्रकार सवाल को आप लोगों को करना है। विविधकर हमारा ये निकल गया और मूलों की प्रकृति कैसे है उसको बता दिया गया। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सवाल आसान होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
सवाल में कहा रहा था कि विविधकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो विविधकर ज्ञात करने का यह तरीका होता है। और डी यानी डी ही हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यानी मोटे मोटे तौर पे बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस आ गया। माइनस का मतलब जीरो से छोटा है, इसका मतलब जब ऋणात्मक है तो जीरो से छोटा है, अर्थात समीकरण के मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको उतारिए बेहतरीन ढंग से, फिर हम लोग अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो जल्दी से यानी तुरंत प्रभाव से आप लोग इसको उतारिए प्यारे दोस्तों। चलिए प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 8 अब हम लोग देखेंगे। एक बेहतरीन सवाल बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग समझेंगे, तब यह सवाल आप लोगों को समझ में आएगा। समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, हर तरीकों को बताया जाएगा, लेकिन आप लोगों को जुड़े रहना है और बेहतरीन ढंग से सुनना है। कॉपी पेन को बगल में रख दीजिए, सिर्फ हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। कह रहा 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। यानी प्यारे बच्चों एक वृत्ताकार पार्क है, उसके व्यास 13 मीटर है और उसके परिसीमा यानी बाहर वाली कह सकते हैं परिधि पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर सॉरी बच्चों बने फाटकों ए और बी के खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना होगा। यानी ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों, हल डाल के यहाँ दिखाया जा रहा है आप लोगों को। सबसे पहले चित्र बना दिया जाता है आप लोगों को, ध्यान से देखेंगे। यह है हमारा प्यारे बच्चों चित्र, यह है हमारा चित्र प्यारे दोस्तों। यह रहा हमारा वृत्त का केंद्र और यहाँ से यहाँ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है प्यारे बच्चों? वृत्त का व्यास होता है वृत्त के परिधि के एक बिंदु के वृत्त के परिधि से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है वही कहलाती है व्यास। इससे जुड़े हुए बातों को आप लोगों को पढ़ाया गया है। एक क्लास चल रही है बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स क्लास 12th के लिए, अभी कुछ ही समय पहले बीती है, तो आप लोग उस क्लास को जाकर देखेंगे। उस क्लास के लिंक का जो लिंक है वह इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो जाकर उसको भी आप लोग ले सकते हैं। अब इसका नामकरण करेंगे तो यह है बिंदु ए, यह है बिंदु बी प्यारे दोस्तों। आगे अब यहाँ पर एक बिंदु हम लोग और ले लेते हैं, जिसको हम लोग क्या समझ लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग सी प्यारे बच्चों। और यही एक खंभा गाड़ना है। कह रहा है परिसीमा पे एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंतर बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी के खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर देख लेंगे, यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी का जो अंतर है वह प्यारे दोस्तों 7 मीटर है। और व्यास कितना दिया है? व्यास दिया है 13 मीटर। कितना दिया है प्यारे बच्चों? 13 मीटर। हम लोग मान लेंगे यह BC कितना है? यह है x मीटर और इन दोनों का अंतर 7 दिया है, तो यह 7 + x हो जाएगा या फिर x + 7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों समझ में आया होगा। फिर एक बार समझा देते हैं, ध्यान से देखेंगे। 13 मीटर का व्यास हम लोग खींच लेंगे। ध्यान रखिएगा, व्यास खींचने का तात्पर्य इस प्रकार भी हम लोग खींच सकते थे, गलती नहीं होता, सब सही होता, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण ही बनेगा। फिर उसके बाद परिसीमा पर एक दूसरा बिंदु लीजिए, वहां से इन दोनों का अंतर 7 मीटर है, तो 7 मीटर दिखा दिया गया है। अब यह है चित्र प्यारे बच्चों। अब हमारा खेल शुरू होगा मानने वाला। तो चलिए लिखते हैं, माना बिंदु बी से खंभे सी की दूरी कितना मान लेते हैं प्यारे बच्चों? x मीटर। आगे लिखेंगे तथा
दिया है, दिया क्या है प्यारे बच्चों, दोनों फाटकों ए और बी के खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। यानी ए और बी से खंभों की दूरियां कितना दिया है, 7 मीटर। यानी प्यारे बच्चों ए और बी, इसका मतलब और क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं ए से सी यानी ए सी माइनस बी सी बराबर 7 मीटर। और यहाँ हम लोग किसको यक्स मीटर माने हैं, बी सी को माने हैं प्यारे बच्चों यक्स मीटर। आगे लिखेंगे इसलिए सॉरी बच्चों, ए से सी की दूरी यानी ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 7 प्लस बी सी, यानी ए सी बराबर प्यारे बच्चों 7 प्लस यक्स मीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना पता चल गया होगा। और लिखेंगे तथा दिया है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास यानी ए बी बराबर 13 मीटर दिया है प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा यह मानने वाला खेल खत्म हुआ। आगे हम लोग आगे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से प्यारे दोस्तों क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है प्यारे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। 90 डिग्री के सामने वाला कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण हमेशा कर्ण होता है और थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। तो कर्ण की जगह रखेंगे 13 का स्क्वायर प्यारे बच्चों, लंब यानी एसी कितना दिया है 7 प्लस यक्स का स्क्वायर और प्लस आधार यानी बीसी बराबर यक्स का स्क्वायर। हल करेंगे तो 169 बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 7 का वर्ग 49 प्लस यक्स का वर्ग यक्स स्क्वायर और प्लस 7 दूना 14 यक्स और प्लस यक्स का स्क्वायर। इस सब तरीकों को आप लोगों को बता दिया गया है। 169 बराबर 49 प्लस यक्स स्क्वायर 2 यक्स स्क्वायर प्लस 14 यक्स, इधर आएगा सीधा लिखेंगे 2 यक्स स्क्वायर प्लस 14 यक्स प्लस 49, वो इस तरफ आएगा तो माइनस का 169 बराबर 0 और दो हल करेंगे 2 यक्स स्क्वायर प्लस 14 यक्स, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा और 120 बचेगा बराबर 0। 2 कॉमन है प्यारे दोस्तों तो 2 को कॉमन ले लिया जाता है। देखेंगे 2 कॉमन लेने पर क्या अंदर बचेगा, यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स और माइनस 60 बराबर 0, यानी यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। 2 को उस तरह पंचांतर कर देंगे। अब प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण बन गया और द्विघात समीकरण हल करना हर बच्चे को आता है। गुणनखंड विधि से करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग श्रीधराचार्य वाले चैप्टर में पढ़े श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे। तो लिखेंगे इसमें क्या क्या दिया है, ए बराबर 1 बी बराबर 7 और सी बराबर माइनस का 60। अब यक्स बराबर करेंगे, लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान का 2a, यक्स बराबर क्या आ जाएगा, बी की जगह माइनस 7 हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह माइनस का
60 प्यारे दोस्तों, और बटा 2 इंटू ए की जगह 1, x बराबर -7 प्लस माइनस 7 का वर्ग 49 और माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस होगा, जाएगा 60 चौका 240 और पूरे का बटा 2। प्यारे बच्चों, जगह की कमी होने के कारण इस सवाल को आगे बताया जाएगा, तब तक आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग इसको मिटाकर आगे करते हैं। तो आप लोग इसको उतारिए, हम बगल हो जा रहे हैं तब तक। चलिए प्यारे बच्चों, अब इधर मिटाकर हम लोग हल करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, इस चित्र को मिटा दिया जा रहा है और इस चित्र को मिटाकर उसको देखेंगे तो x बराबर माइनस का 7 और प्लस माइनस अंडर रूट 240 में 49 जोड़ेंगे 289 और पूरे का बटा कितना प्यारे दोस्तों 2। x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस 289 वर्ग होता है किसका प्यारे बच्चों 17 का, और बटा 2। अब यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक बार धनात्मक लिया जाएगा और एक बार ऋणात्मक लिया जाएगा। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेने पर जब धनात्मक लिया जाएगा तो x बराबर -7 और प्लस 17 बटा 2, यानी x बराबर 10 बटा 2, क्योंकि 17 वाला प्लस में बड़ा है तो कट के x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, x बराबर आ जाएगा 5। एक तो ये हो जाएगा, और अब इसको मिटाकर प्यारे बच्चों लिखा जा रहा है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। लिखेंगे ऋणात्मक लेने पर, जब ऋणात्मक लिया जाएगा प्यारे बच्चों तब x बराबर -7 -17 बटा 2, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का, 17 7 24 बटा 2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों -12। लिखेंगे जो अमान्य है क्योंकि दूरियां ऋणात्मक, क्योंकि दूरियां ऋणात्मक नहीं हो सकती। अर्थात इसका मतलब प्यारे दोस्तों, इसका मतलब x का जो मान आएगा वह 5 है। लिखेंगे अतः बिंदु B से क्या पूछा है प्यारे बच्चों, खंभे की दूरी हम लोग x माने थे, कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 5 मीटर। एक आंसर ये हो गया। लिखेंगे तथा बिंदु A से खंभे की दूरी कितना माना गया था प्यारे बच्चों, 7 + x बराबर 7 + 5 यानी 12 मीटर। इस प्रकार आप लोगों का सवाल होगा, या फिर प्यारे बच्चों इस फार्मूले में भी रख के आप लोग इसको निकाल सकते हैं। 13 का वर्ग 169, आधार आ गया 5 × 25, उस तरफ जाएगा तो 12 मीटर, या फिर इस प्रकार। इस तरीके से आप लोगों को सवाल लगाना है। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है प्यारे दोस्तों तो हम लोग अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। एक बेहतरीन सवाल 2-3 स्टार ले जाने लायक है, पेपर में पूछ सकता है, इतना कठिन नहीं पूछता यूपी बोर्ड के पेपर में, फिर भी बढ़िया सवाल है, आप लोग
2-3 बार इसको लगा लेंगे और देख लेंगे। प्यारे दोस्तों, हर तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, हर प्रकार से यानी करवाया जा रहा है। आप लोग किताब में मत देखिए, किताब में कैसे किया है, जैसे करवा दे रहे हैं वैसे कर लीजिए, आप लोगों का 1 नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा। तो चलिए उदाहरण आज की बात उदाहरण 9 की ओर बढ़ते हैं, फिर उसके बाद समय रहेगा प्यारे बच्चों तो प्रश्नावली को शुरू करवाया जाएगा, नहीं तो अगली क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली दे दिया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 9 आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। लिखा है समीकरण 3x² माइनस का 2x और प्लस 1/3 बराबर 0 का हमें व्युत्कर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि वे वास्तविक है, वे का मतलब मूल की प्रकृति अगर वास्तविक है तो मूलों को भी ज्ञात करना है। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए आप लोगों को हल करके सिखाया जा रहा है। तो हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 में a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। अब लिखेंगे विवितकर के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b की जगह कितना दिया है प्यारे दोस्तों, b की जगह दिया है -2 का होल स्क्वायर कर देंगे और -4 इंटू a की जगह 3 और c की जगह 1/3। 3 से 3 कटेगा प्यारे बच्चों, d बराबर -2 का वर्ग 4 और 4 गुणा में करेंगे तो 4, यानी d बराबर 0 आ जाएगा। अब 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका मतलब हो गया हमारे मूल बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे चूंकि यहाँ विवितकर शून्य है अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0। लिखेंगे तब समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अब प्यारे बच्चों जब समान होगा लिखेंगे तब मूल समान होने के लिए क्या बताया गया था, मूल -b/2a तथा -b/2a। आज ही के लेक्चर में भी कवर करवाया गया था इसको। तो आगे लगा करके हल करेंगे प्यारे बच्चों, इसको लगाते चले, नंबर काट लेता है एग्जाम में। माइनस b की जगह प्यारे बच्चों क्या है, -2 और 2 गुणित्ते a की जगह 3 तथा b की जगह -2 और a की जगह 3, यानी माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 कटेगा, माइनस से माइनस 2 से 2, यानी 1/3 तथा 1/3। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यही हमारा हो जाएगा आंसर। या फिर सेकेंड मेथड, में क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड मेथड में इसी के बाद लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a लगाएंगे। तो x बराबर -b की जगह -2 और प्लस माइनस b² माइनस 4ac 0 है प्यारे दोस्तों, और 2 गुणित्ते a की जगह 3, यानी x बराबर माइनस से माइनस कटेगा, 2 + 0/6 आएगा तथा x बराबर जब ऋणात्मक लेंगे तो 2 - 0/6, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2/6 और तथा यहाँ भी करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 2 में से घटाएंगे तो 2/6, यानी कट कर कितना आ जाएगा, x बराबर 1/3 तथा 1/3। यही हो जाएगा हमारा आंसर।
तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप लोगों का यह प्रश्न मतलब यह उदाहरण समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे दोस्तों। आगे का प्रश्नावली हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे। तो आप लोग इसको नोट करिए, इसको उतारिए, और फिर अगले क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे जोरदार कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चों, जितना आप लोग साथ देंगे उतना ही साथ हमें अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद।